Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. Today's topic is vitamins. ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इससे, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, सीजीएल का, सीएचएसएल, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आता ही आता है इसमें से एक दो क्वेश्चंस। तो आज हम इसे पढ़ते हैं और यहीं इसी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे कि हमें इसी टाइम में हमें ये सारी चीजें याद हो जाएं। तो लेट्स स्टार्ट। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच बूस्ट एंड स्ट्रेंथन मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। विटामिन्स कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक तत्व जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं? बूस्ट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। अब न्यूट्रिशन, हम पोषण की बात करते हैं, जो हम खाना खाते हैं, है ना, उसमें 5 टाइप्स के न्यूट्रिशंस होते हैं। क्या क्या? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। अब ये जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हमारी बॉडी को कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों ही विटामिन्स और मिनरल्स जो है हमारी बॉडी को कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, बट हमारी बॉडी में ये क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका थोड़ी सी अमाउंट ही हमारी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। अगर विटामिन नहीं होंगे हमारी बॉडी में तो ये क्या करते हैं? कोई डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। 13 एसेंशियल विटामिन हम आगे पढ़ेंगे। आगे मैंने पूरा एक टेबल बना रखा है, उसमें आपको सारे लर्न कराऊंगी वन बाय वन। अब विटामिन्स, विदाउट विटामिन्स द फूड ब्रेक डाउन कुड नॉट बी पॉसिबल, ओके। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हार्मोन्स, बोन्स, मसल्स एंड अदर नर्वस एंड जेनेटिक कंपाउंड्स इन अ ह्यूमन बॉडी। अब ये क्यों कह रहे हैं? अब हम सुनते हैं ना कि तुम्हें विटामिन सी की कमी हो गई है, तुम्हें विटामिन डी की कमी है, ठीक है। विटामिन डी नहीं है तुम्हारे में तो तुम थोड़ा सनलाइट ले लो, विटामिन सी की कमी है तो तुम लेमन जूस पियो, ये पियो, है ना। तो हम ये सुनते हैं ये सारी बातें। अब ये किसने बताया था विटामिन्स के बारे में? नेम्ड बाय सी फंग 1912 में, ओके। चलो आगे चलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, क्या क्या? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल जो वाटर में घुलनशील, मतलब वाटर में घुल जाएं, वो कौन से हैं? विटामिन सी एंड बी, ठीक है, विटामिन सी एंड बी। और फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वसा। तो जो फैट में सॉल्युबल हो जाए वो कौन से हैं? सारे जो बच गए हमारे, ठीक है। एक तो हमारे 6 टाइप के विटामिन होते हैं ना, ए बी सी डी ई के, है ना। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से हुए? विटामिन सी एंड बी। और जो बच गए हमारे वो कौन से हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के आर कंसिडर्ड सॉल्युबल इन फैट, ओके। अब मैंने ये पूरा डायग्राम इसलिए बताया क्योंकि आजकल ना 80% लोगों को ना विटामिन डी की कमी हो रही है। अब विटामिन डी की कमी तो हमें नेचुरल पता ही है, क्योंकि हमें धूप मिलती नहीं है, हम अंदर, गर्मी है तो अंदर अंदर ही रहते हैं, एसी चला दो, ये कर दो, है ना। हम अपने अंदर अंदर ही रहते हैं। हम बाहर, आजकल पहले होता था कि बाहर बैठ जाते थे खाट बिछा के, है ना। अब कोई इतनी धूप शहरों में तो नहीं लेता, हाँ गांव में अभी भी लेते हैं, बाहर बैठ जाते हैं सारे, धूप लेते हैं, पर सिटीज में ये सब पॉसिबल, सब अपने लाइफ में बिजी हैं। तो इसीलिए ज्यादातर सिटीज में विटामिन डी की कमी है लोगों में। क्यों? क्योंकि उन्हें सनलाइट नहीं मिलती। विटामिन डी बॉडी में एंटर करता है फ्रॉम द डाइट और द सिंथेसिस इन द स्किन, ठीक है। और विटामिन डी मस्ट बी केमिकली मॉडिफाइड फर्स्ट बाय द लिवर and then by the kidneys to function. And third is active vitamin D will increase the absorption of calcium and phosphorus in the intestine. अब विटामिन डी जब एक्टिव है also increase करेगा वो bone breakdown which releases calcium and phosphorus into the blood at the kidneys. Calcium retention is stimulated, reducing the amount lost in the urine.
नॉर्मल लेवल्स ऑफ ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सपोर्ट मिनरलाइजेशन ऑफ दी बोन्स। अब मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है, हमारी जो होती है ना बोन्स जॉइंट्स वगैरह में पेन बहुत होने लग जाता है, क्योंकि हमारी जो कैल्शियम कहते हैं ना, कैल्शियम की कमी हो गई है, हमें सनलाइट ही प्रॉपर नहीं मिलती, ठीक है। और वो कह रहा है ना सिंथेसिस इन द स्किन, विटामिन डी कैसे होता है बॉडी में एंटर, या तो डाइट से या तो और द सिंथेसिस इन द स्किन। आगे बढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। विटामिन हमारे 13 एसेंशियल विटामिन मैंने यहाँ बताए हैं, ठीक है। उसके सोर्स बताए हैं, उसकी डिजीज, उससे क्या डिजीज कॉज होती है, क्या डेफिशिएंसी हो जाती है, और उसका केमिकल नेम। यस, विटामिन के केमिकल नेम्स बहुत पूछे जाते हैं और इनकी मैच द फॉलोइंग आ जाती है एग्जाम्स में, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसका कौन सा है, ठीक है। तो हमें अभी के अभी यही याद कर लेना है साथ के साथ कि आगे जब आप एग्जाम्स देने जाओ तो सिर्फ एक बार आपको रिवाइज एक बार देखना पड़े बस, ठीक है। विटामिन, विटामिन ए तो हम चाइल्डहुड से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें एकदम याद ही है दिमाग में, हाँ इससे क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, स्किन एबनॉर्मलिटीज हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस फिर भी हमें याद है, पर स्किन एबनॉर्मलिटीज याद कर लेना, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है कि हमें मिल्क, एग, फिश, बटर, fortified migraine, cheese, green and yellow fruits and vegetables, ठीक है, sweet potatoes, ये सब हमें डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मैंगोज खाने चाहिए, ठीक है। अब इसका केमिकल नेम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरो, कैल्सीफेरो, ठीक है। आगे मैंने क्वेश्चंस भी किए हैं कि जो हम पढ़ेंगे उसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे तो हमारे दिमाग में रहेंगी चीजें, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाती है, कौन सी डिजीज कॉज होती है, रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमेलेशिया इन अडल्ट्स, ओके। विटामिन ई, हाँ विटामिन डी का सोर्स क्या है, डायरेक्ट सनलाइट इज द बेस्ट एंड अबंडेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट हमें मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है हमारे विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। और खाने में, डाइट में क्या, एग्स, फैटी फिश, बटर, मिल्क, ठीक है। विटामिन ई का क्या है केमिकल नेम, टोकोफेरोल, ठीक है। और इससे डिजीज कौन सी होती है, नो क्लियर एविडेंस ऑफ डिजीज इज फाउंड। पर हाँ, जब हम सुनते हैं ना आजकल बड़ा कॉस्मेटिक में तो विटामिन डी की बहुत सुनते हैं कि अगर हेयर फॉल हो रहा है या आपकी स्किन थोड़ी वो हो रही है खराब सी, तो आप क्या कर लो, विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं वो फेस पे लगा लो, है ना। और अगर हेयर के लिए है तो ऑयल में डाल के विटामिन ई के कैप्सूल्स लगा लो, तो हम बहुत सुनते हैं, ठीक है। अब सोर्सेस क्या हैं इसके, एग्स, वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स, ऑलिव्स, टोमेटो, मतलब सारे वेजिटेबल्स, हमारे ग्रीन वेजिटेबल, हर ज्यादातर विटामिन की यही सोर्स होते हैं डाइट में, ठीक है। विटामिन के, अब विटामिन के का केमिकल नेम क्या है, फिलियोक्विन, फिलिक्विन, ठीक है। अब इसका डिजीज कौन सा है, क्या कॉज होता है डिजीज विटामिन के की कमी से, impaired blood clotting that can cause easy bruising and bleeding, diathesis। विटामिन सी, तो हमें विटामिन सी भी चाइल्डहुड से याद रहता है कि हाँ भाई लेमन जूस पी लो फटाफट, तो उससे क्या होता है, स्कर्वी हो जाता है। डिजीज कौन सी होती है, स्कर्वी, एनीमिया, ठीक है, decrease ability to fight infections and slow metabolism that results in weight loss and dryness, ओके। और इसका केमिकल नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और सोर्सेज क्या है, ऑलमोस्ट एवरी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन सम अमाउंट ऑफ विटामिन सी, तो हमें फ्रूट्स भी अपनी डाइट में रेगुलर लेने ही चाहिए, और आज के टाइम में तो प्लीज लेने ही चाहिए, जैसी सिचुएशन चल रही है ना, तो अपनी डाइट को अच्छे से अच्छी रखना है, ठीक है। अपने हाथ में ही है अपने आप को सेफ रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है। ये टाइम बहुत वर्स्ट टाइम चल रहा है, तो अपना ध्यान रखो प्लीज, ठीक है। अब विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या है, थायमाइन, ठीक है। और इससे क्या डिजीज होती है, बेरी बेरी। और सोर्सेज क्या है, होल ग्रेन्स, यीस्ट, नट्स, लेग्यूम्स, सीरियल प्रोडक्ट्स, ठीक है।
विटामिन B2, अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था ना, इसके बहुत सारे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10, B12, ठीक है। तो ये हमें ये सारे एसेंशियल है, हमें लर्न होने भी चाहिए। अब एग्जाम्स में तो आने हैं एक दो क्वेश्चन, पर हमारा तो पूरा बनता है ना कि हमें पूरा अच्छे से सारे याद हो, कि हमें वहाँ एग्जाम्स में जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। एक बार हम अच्छे से देख लेंगे ना तो हमारे दिमाग में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन, और डिजीज कौन सी कॉज होती है, फिशर्स इन द कॉर्नर ऑफ माउथ, टंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। विटामिन B3 से क्या होता है, डायरिया, स्किन डिजीज एंड डेमेंशिया, और इसका केमिकल नेम क्या है, नाइसिन, ठीक है। विटामिन B5 का क्या है, पेंटोथेनिक एसिड केमिकल नेम, एंड उससे क्या होती है, नो नेचुरल डिजीज, कोई अभी, ठीक है। विटामिन B6 से क्या होता है, लो प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है, पायरिडोक्सिन, और इसके सोर्सेस क्या हैं, मैक्सिमम सबके सोर्सेस वही हैं ऑलमोस्ट, लिवर, ऑर्गन मीट्स, ठीक है, कॉर्न, होल ग्रेन, सीड्स एंड सीरियल्स। विटामिन B7 से कौन सा है उसका केमिकल नेम, बायोटीन। विटामिन B9 से फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, अब जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं ये, तो उन्हें, और जिनके अंदर खून की थोड़ी कमी हो जाती है, तो उन्हें फॉलिक एसिड, फॉलिक कैप्सूल्स दिए जाते हैं, ठीक है। वो रेगुलर बेसिस पे खाती हैं उनको, कि उनका जब प्रेगनेंसी के टाइम कोई बर्थ डिफेक्ट ना हो, और बेबी बिल्कुल हेल्दी हो, और उसमें भी कोई आयरन और कोई ब्लड की कमी ना। डिजीज क्या है, इट्स डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद बर्थ डिफेक्ट्स सच एज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। विटामिन B10, इसका क्या है केमिकल नेम, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। और इसमें क्या है, सोर्स क्या है इसके, it is incorporated into folic acid molecule and there is no source of it in the plants and animal domain, ठीक है। विटामिन B12 से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, एनिमल टिश्यूज में, एज लीवर में, किडनी में, हार्ट ऑफ रूमिनेंट्स में, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है, कोबालामाइन, ठीक है, आया समझ। अब B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B10, B12 को आपको इसके ज्यादा क्या करना है, लर्न सिर्फ इसके केमिकल नेम बस। B1 का क्या है, थाइमाइन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नायासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरोडिक्साइन, B7 का बायोटीन, B9 का फॉलिक एसिड, B10 का पैरामीनो बेंजोइक एसिड, B12 का कोबलामाइन, ठीक है। विटामिन डी का, विटामिन ई का, विटामिन के का और विटामिन ए का, सबको आपको लर्न होने चाहिए केमिकल नेम, ज्यादातर केमिकल नेम ही पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस करते हैं। Which of the following is not a benefit of vitamin E? A. Maintaining cholesterol levels, B. Healthy hair, C. Hormone balance और D. Teeth development। तो मैंने आपको हेयर का भी बताया, ठीक है, हार्मोन बैलेंस भी होता है विटामिन ए से, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन होता है विटामिन ए से, पर टीथ डेवलपमेंट इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ विटामिन ई। तो हमारा आंसर क्या है, टीथ डेवलपमेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, कौन सी, मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया जब हम क्या पढ़ रहे थे, विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स। क्वेश्चन 3, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर, कौन कौन से हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी पढ़ा 2 टाइप्स ऑफ विटामिन होते हैं, वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल, तो इसका आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन 4, फैट सोल्यूबल विटामिन आर कौन कौन से हैं हमारे, वाटर सोल्यूबल कौन से थे, बी एंड सी, तो जो सारे बचे वो कौन से हैं, फैट सोल्यूबल, तो इसमें कौन सा है, A, D, E and K क्या है, फैट सोल्यूबल, तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर।
ओके। क्वेश्चन 5, नायासिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन? बताओ। विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, कौन सा आंसर है? विटामिन B3। The chemical name of vitamin B3 is niacin, which is a water soluble vitamin, whereas of B1 is thiamine, B2 is riboflavin and C is ascorbic acid. Okay. अब आप एक और बार इस स्लाइड्स को जरूर देख लेना कि आपको सारी चीजें लर्न हो जाएंगी। बहुत पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारे टेबल की फॉर्म में बना के दे दिया, बस आपको क्या करना है, एक बार देखना है, एग्जाम के टाइम में आपको सब लर्न हो जाएगा। ठीक है, और केमिकल नेम ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डेफिशिएंसी तो बस किसकी पूछ लेते हैं, विटामिन ए की, विटामिन डी और विटामिन बी, हाँ बेरी बेरी भी पूछ लेते हैं, पर ये जो है ना सारे बी कॉम्प्लेक्स, इसका इतना नहीं पूछा जाता। इनके ना केमिकल नेम्स पूछे जाते हैं ज्यादा एग्जाम्स में। ठीक, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखो, अपने आप को सेफ रखना है। ठीक है, और पढ़ना है। ओके, आगे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, कोई बात नहीं, पर अपनी हेल्थ अभी जरूरी है ना। चलो, मेरी आपको ये स्लाइड्स, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन कि आपको सारी नोटिफिकेशन आती रहे, मेरी सारी जो नई वीडियोस अब आने वाली हैं वो आपको पता चलता रहे। थैंक यू सो मच।